एसएससी के एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में कैसे ट्रिपलेट का यूज हुआ है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला है कि पेरीमीटर दे रखा है किसी रोम्बस का 148, उसके एक विकर्ण आपको दे रखा है 24, तो आपको बताना है कि उसका एरिया क्या होगा। तो देखो भैया, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, दोनों डायगोनल्स जो यानी कि दोनों इसके विकर्ण होते हैं उसको गुणा करके आप आधा कर सकते हो, तो आपको क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा, हाफ d1 इंटू d2। अब ध्यान से देखना, आपके पास जो रोम्बस होता है, आपको उसमें एक चीज पता होनी चाहिए कि रोम्बस की जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, ठीक है, और 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ काटते ही नहीं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसका एक डायगोनल 24 है, तो अगर 24 है तो ये 12 12 में टूट जाएगा, ठीक है। अब इसका परिमाप आपको दे रखा है 148, अगर इसको 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास 37, क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर होती हैं। अब यहां पर एक बच्चा बहुत टाइम वेस्ट कर सकता है अगर उसे ट्रिपलेट का आइडिया नहीं है तो, पर अगर आपको ट्रिपलेट पता है 12 35 और 37, तो बड़ी आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। तो यानी कि ये जो ट्रिपलेट बनेगी आपके पास बनेगी क्या, 12 35 37, तो 12 है 37 है तो ये 35 हो जाएगा, और 35 35 ये पूरी डायगोनल बन जाएगी, यानी कि पूरा विकर्ण 70 बन जाएगा। तो हाफ d1 इंटू d2 इसका एरिया रहा होता है, तो d1 इंटू d2, तो हाफ d1 आपके पास कितना है मेरे भाई 24, और d2 आपके पास 35 35 70 बनेगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 12 7 84, यानी कि 840 इज द करेक्ट चॉइस। तो इतनी जल्दी आप इसे कर सकते हो, स्पीड कहीं ऊपर से नहीं आएगी, आपको चीजें याद रखोगे, कुछ चीज दिमाग लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब मिलेंगे आगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।